तेजस्वी जी जिस प्रकार से अफवाह तंत्र के मुखिया बने हुए हैं और जिस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, उनको तो अगर थोड़ी सी शर्म होती ना तो बिहार की युवाओं को जवाब देते। बिहार में बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये तीनों अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं जैसे ही आरजेडी सत्ता से बाहर होती है। लालटेन युग से निकालने का काम बिहार को किसने किया, इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। बिहार की सड़कों पर चलना कभी अपनी हत्या को आमंत्रित करना था। चुनौती देता हूं और विनम्रता पूर्वक अनुरोध भी करता हूं कि अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो बिहार के मूलभूत मुद्दों पर आकर के डिबेट कर लें, या फिर जहां बोलेंगे मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, इन दिनों बिहार के साथ साथ पूरे देश में चुनावी माहौल है और वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव का एक बड़ा बयान आता है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 400 पार की बात करते हैं, ना कि वो रोजगार की बात करते हैं, ना वो मुद्दे की बात करते हैं, ना स्कूल की बात करते हैं, ना कॉलेज की बात करते हैं, ना रोजगार, ना गरीब की बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सुमित शशांक जी है। तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे कि तेजस्वी यादव के बयान को कैसे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पे वो हमला किए हैं। देखिए, अफवाह तंत्र और अफवाह मंडली के मुखिया कौन है बिहार में, यह भी देखने की बात है। तेजस्वी जी जिस प्रकार से अफवाह तंत्र के मुखिया बने हुए हैं और जिस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, उनको तो अगर थोड़ी सी शर्म होती ना तो बिहार की युवाओं को जवाब देते। हेलीकॉप्टर घुमाने से क्या बिहार के युवाओं का कल्याण हो सकता है क्या, इस पर भी जवाब देना पड़ेगा ना। खुद वो हेलीकॉप्टर से दौरे करते हैं और बिहार का जो एक युवा है जो सड़कों पर भटक रहा है, उसके भविष्य का सर्वनाश जिसने किया है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, यह भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। से तो आपके भी नेता घूम रहे हैं ना। देखिए, स्पष्ट रूप से समझिए इस बात को, कहीं ना कहीं इन लोगों ने बिहार के युवाओं का सर्वनाश कर दिया, बिहार की युवा पीढ़ी को पलायन पर मजबूर कर दिया, बिहार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया। गुण और ज्ञान की भूमि बिहार और लोकतंत्र की जननी बिहार, इसको कहीं ना कहीं पलायन की भूमि बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो लालू जी ने किया है। इसका जवाब जो है वो ऐसे लोगों को देना पड़ेगा। और मैं बस इतना बोलूँगा कि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनित हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो बिहार की यशस्वी जनता जो है वो ऐसे लोगों को करारा राजनीतिक तमाचा जो है वो लगाने वाली है। लेकिन बिहार की ये स्थिति के लिए आप लोग भी तो जिम्मेवार है। बिहार में डबल इंजन की सरकार भी काफी दिनों से है ना। देखिए, लालटेन युग से निकालने का काम बिहार को किसने किया, इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। बिहार की सड़कों पर चलना कभी अपनी हत्या को आमंत्रित करना था, वैसे सड़कों को आज किस प्रकार से सड़कों का जाल बिहार में बिछाया गया, किस प्रकार से आपने देखा होगा कि उन्नति और उत्थान के लिए लगातार कार्य किए गए। चरवाहा विद्यालय की परिपाटी से बाहर निकल करके बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जब भी एनडीए की सरकार रही उसने काम किया। बिहार में बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये तीनों अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं जैसे ही आरजेडी सत्ता से बाहर होती है। इसका तो हिसाब देना पड़ेगा ना ऐसे लोगों को। और कहीं ना कहीं ये अफवाह तंत्र, अफवाह मंडली लगातार किस पर उंगली उठाती है, किसकी योजनाओं पर बात करती है। अरे थोड़ी सी भी शर्म होती और थोड़े भी पढ़े लिखे होते तो इनको जाकर के पढ़ना चाहिए था, देश की विभिन्न योजनाओं के विषय में जानकारी लेनी चाहिए थी। इनको तो योजनाओं की जानकारी नहीं है। मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, किसान सूर्य शक्ति योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं से, आयुष्मान भारत योजना, तो इन सभी योजनाओं से कौन लाभान्वित हुआ। आप लोग पे कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की आप लोग बात किए थे और अभी रोजगार कहाँ है। देखिए, सवाल खड़ा पूरे देश में ये राजकुमारों की जो फौज है, भ्रष्टाचारियों की मंडली जो है, वही बेरोजगार हुई है। चाहे वो मुलायम परिवार हो, चाहे लालू परिवार हो, चाहे स्टालिन परिवार हो, चाहे मुफ्ती परिवार हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है ना, ये बेरोजगार हो गया है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग जब बेरोजगार होता है तो ये लगातार अफवाह तंत्र फैलाता है, अफवाह मंडली के माध्यम से लोगों को बरगलाने की कोशिश करता है। बेरोजगारी के मुद्दे पे उन्होंने एक आंकड़ा
LO का एक आंकड़ा है, उनको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं कि गांव में 83% जो पढ़े लिखे युवा हैं वो बेरोजगार हैं, तो वहीं शहर में 65% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार। देखिए, जा करके उनसे सबसे पहले ये ILO का फुल फॉर्म पूछिएगा। अब बता दिए हैं, तब उनको मैं तो चुनौती देता हूं ना, आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं और विनम्रता पूर्वक अनुरोध भी करता हूं कि अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो बिहार के मूलभूत मुद्दों पर आकर के डिबेट कर लें, या फिर जहां बोलेंगे मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। कहीं ना कहीं दुख होता है, तकलीफ होती है और बहुत ही दर्द महसूस होता है जब बिहार के बिहार के बच्चों का पलायन होता है, बिहार की युवा पीढ़ी का पलायन होता है और कहीं ना कहीं बिहार की युवा जो हैं उनकी जो गुणवत्तापूर्ण जो उनका जो गुण है और उनका जो ज्ञान है उसके साथ जब न्याय नहीं होता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। किसको मानते हैं आप? लेकिन निश्चित रूप से जंगल राज पार्ट 1 की पृष्ठभूमि जब आप देखेंगे तो बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार और इससे आगे बढ़ के नरसंहार किसके शासनकाल में हुआ? तो कहीं ना कहीं मध्यम तबका जो है पलायन कर गया। चिकित्सकों के बच्चों का अपहरण हो जाया करता था, मध्यम तबके से आने वाले लोगों का अपहरण हो जाया करता था, लोगों के जमीनों पर कब्जा हो जाया करता था। इस कारण से ही तो कहीं ना कहीं जो जड़ों को खोखला करने का काम लालू जी के द्वारा और जड़ों को खोखला करने का काम जो है वो कहीं ना कहीं राजद जिस प्रकार से उदासीन रही, राजद ने जिस प्रकार से ऐसे लोगों को समर्थन किया, उसी का तो परिणाम बिहार की आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ रहा है। और हमने भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार ने लगातार इस गुंडा तंत्र के खिलाफ, लगातार इस अफवाह तंत्र के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी और बिहारियों के आत्मसम्मान के लिए, बिहार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे ठेला चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे सब्जी बेचने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, उनके बच्चों के सपनों को जीवंत करना, उनके बच्चों के सपनों को पूरा करना और उनके आंखों में जो दर्द और तकलीफ इन लोगों ने दिया है ना, ये राजद प्रायोजित तंत्र ने दिया है, उसको पहुंच करके उस दर्द और तकलीफ को दूर करके एक सकारात्मक दिशा में लेकर के आगे बढ़ना और उनका भी नाम जो है वो देश को आगे बढ़ाने में, देश को तरक्की कराने में हम बिहारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। और कहीं ना कहीं बिहार के आत्मसम्मान के खिलाफ अगर इन लोगों ने कभी भी काम किया तो बिहार के आत्मसम्मान के खिलाफ ऐसे लोगों को हम काम नहीं करने देंगे और बिहार के आत्मसम्मान की रक्षा अंतिम सांस तक करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करते हैं सुमित शशांक जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार के आत्मसम्मान की रक्षा जो है वो हम लोग अंतिम सांस तक करेंगे। आपने भी सुना होगा क्या कुछ कह रहे थे, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।